क्या आप जानते हो मसीह लोगों के लिए 26 जनवरी क्यों खास है? और यदि 26 जनवरी ना होता तो मसीह लोगों को किन चीजों का सामना करना पड़ता? अगर संविधान न हो तो क्या होगा? और एक व्यक्ति को संविधान की जरूरत क्यों है? आइए इन सब के जवाब हम एक एक करके देखें। आज हम सब एक बहुत ही खास और पवित्र दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन है 26 जनवरी, हमारे प्यारे भारत देश का गणतंत्र दिवस। यह सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक आध्यात्मिक अवसर भी है, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उस स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए जो हमें मिले हैं। आज का यह दिन हमें याद दिलाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस संविधान ने हमें वे अधिकार दिए जो आज हम स्वतंत्रता से उपयोग कर रहे हैं। अपने विश्वास को मानने का अधिकार, प्रार्थना करने का अधिकार और सुसमाचार का प्रचार करने का अधिकार। आज हम तिरंगे को सलाम करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम उस परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं जिसने हमें इस महान देश में जन्म दिया। हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं और साथ ही हम भारत के जिम्मेदार नागरिक भी हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हम इस संसार में हैं, लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। फिर भी जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक मसीही होते हुए भी हम एक आदर्श भारतीय नागरिक बन सकते हैं। पवित्र बाइबल में प्रेरित पौलुस रोमियो 13:1 में लिखते हैं, हर व्यक्ति उच्च अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। अर्थात परमेश्वर ने ही सरकार और अधिकारियों को स्थापित किया है। जब हम अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहे हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा था मत्ती 22:21 में, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के साथ साथ अपने नागरिक कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। हम कर चुकाए, कानून का पालन करें और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखें। भारत का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यह कितनी बड़ी बात है। दुनिया के कई देशों में लोग खुलकर अपने विश्वास को नहीं मान सकते, लेकिन भारत में हमें यह अधिकार मिला है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के कानूनों का सम्मान करें, नियमित रूप से मतदान करें, समाज सेवा में भाग लें, भ्रष्टाचार का विरोध करें और सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े रहें। 1 पतरस 2:13 और 14 में लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। यह वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे नागरिक बने। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग हमारे जीवन को देखकर यीशु की महिमा करें। आज हम जो स्वतंत्रता भोग रहे हैं वह एक दिन में नहीं मिली।